क्लास 9th यू आर स्टडिंग अबाउट द सोशलिज्म इन रशिया। इसमें हमने पिछली बार में सिविल वॉर कंफर्म कराया था। इसमें व्हाट, ग्रीन एंड आर, इसके समझ लीजिए जो व्हाइट हैं वो है टीजारियन, प्रो टीजारियन ये कहलाए। टीजारियन मींस सपोर्टर ऑफ टीजार निकोलस या ये कह लो कि ये वो है कंजर्वेटिव पीपल, प्रिविलेज पीपल, ऐसे लोग जो डायनेस्टी को सपोर्ट करते हैं। यू नो दैट अबाउट द डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंशवादी व्यवस्था, वंशवाद को जो सपोर्ट करे। वंशवाद का मतलब होता है कि एक किंग बना तो फिर दूसरा किंग बना, उसी का, जिस प्रकार लुई 16, 15, 14, 13 दैट्स ऑल लास्ट तक 1 तक। डायनेस्टी मतलब वंशवादी, वही है जो टीजार थे वो जार शासक बनता था। टी उनका वो होगा क्या कहना, डायनेस्टी सक्सेशन का कुछ सिंबल होगा। तो इस तरीके से जार बने, जार बनते, जार टी फिर 2 3 ऐसे, निकोलस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिलिप द्वितीय तृतीय, ऐसे चंद्रगुप्त इस तरीके से, है ना। तो ये डायनेस्टी सक्सेशन था। बोल्शेविक थे, बोल्शेविक ये पार्टी है, बोल्शेविक के जो फाउंडर हैं वो है व्लादिमीर लेनिन, हु सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म को जो है क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है या पीपल कहना चाहिए प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर ऑल ऑफ दीज। इट मींस everybody have to right to equality and fraternity and many of these fundamental right। आपको सरकार बनाने का अधिकार है, आपको वोट देने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है। many of the fundamental right you have, this is a form of the democratic government। जहां पर ऐसा होगा वहां पर सोशलिज्म भी होगा, वहां पे समाजवाद भी होगा। जहां पे ऐसा मतलब समाज के हाथ में कोई पावर नहीं होगा का मतलब डिक्टेटर हो गया फिर तो। when power goes to in one hand only, सो क्या हो गया, वो हो गया आपका डिक्टेटर या मोनार्ची या अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सो यू नो दैट अबाउट इज डेमोक्रेटिक द गवर्नमेंट इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो कहते हो दिस इज बेटर फॉर्म अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो लोकतांत्रिक सरकार है वह है अन्य सरकारों से अच्छी है। ड्यू टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड एवरी एंड ईच कहना चाहिए कि पीपल ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट। जहां पर इक्वालिटी नहीं है वहां पे गवर्नमेंट नहीं है। फिर है नॉन बोल्शेविक, ये बोल्शेविक के अपोजिट है। तो जब इनके भाई ये टिजारियन है और ये सब सोशलिस्ट है और ये कुछ नहीं है तो ये इसका सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल सिविल वॉर हुआ है ना। किस किस के बीच हुआ था, अभी आपको कल हम बताए थे, फ्रांस और किसके किसके पास, हाँ, सोवियत यूनियन स्टेट विच क्रिएट दिसंबर 1920 बोल्शेविक फ्रॉम द रशियन एम्पायर। अब आ जाओ इस पे, मेकिंग द सोशलिस्ट सोसाइटी। होता क्या है सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सबसे पहले सोशलिज्म, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जिस व्यक्ति के पास होता है वो होता है सोशलिस्ट, हु अंडरस्टैंड अबाउट द सोसाइटी, वो सोशलिस्ट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, अब एक ऐसी समाज का निर्माण करना है जिसमें सोशलिस्ट लोग होंगे। सोशलिस्ट मतलब जिनका कॉन्सेप्ट होगा कि समाजवाद होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बैठे लोग डेमोक्रेटिक हैं, यू ऑल आर डेमोक्रेटिक। सो इन इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू यू ऑल आर द डेमोक्रेटिक पीपल। इज इट क्लियर। आप नॉन डेमोक्रेटिक हैं तो सरकार डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती, मतलब आप अपोज कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसे लोगों की सोसाइटी बनाई जाए जो सोशलिस्ट हो। वो सोशलिस्ट आपको पता है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशलिज्म हु हैव कॉल्ड सोशलिस्ट। एक बार देखते हैं, ड्यूरिंग द वेल सिविल वॉर इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर केप्ट नेशनल बाय द बोल्शेविक। देखो वर्ल्ड वार के जो WW1 जो हुआ है, WW1 के समय सबसे ज्यादा जो बैंकें हैं, बैंक क्या हो गई थी, नेशनलिस्ट हो गई थी, नेशनलिज्म हो गई थी, NA नेशनलिस्ट कह दीजिए।
या नेशनलाइज कह दीजिए, ऐसे कह दो नेशनलाइज्ड, LISED, मतलब राष्ट्रीयकृत हो गई थी। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो गया था, लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था, जो आपने कहा था कि हाँ पीजेंट को, किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी गई थी। सो मैनी ऑफ द सोल्जर्स वापस आ गए थे, क्योंकि मोस्टली सोल्जर्स किसान थे। आज भी आप देख रहे हो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा आर्मी की नौकरी में नहीं जाता, किसान का बेटा जाता है, गरीब घर का बेटा जाता है। इन दिस टाइम ऑल्सो सिस्टम इज सेम एज वेल प्रीवियस सिस्टम, इन दिस टाइम ऑल्सो, और पहले भी, क्योंकि बहुत लोग हैं कहते हैं नहीं आर्मी में नहीं भेजना है, आर्मी में देश रक्षा का काम है, तो सबकी हिम्मत भी नहीं है, ये भी है, देश रक्षा करना सबके उसमें विभूतेगा भी नहीं है, ये भी है, भेजना क्या, भेज ही नहीं पाओगे। दूसरा है दे allowed peasant to cultivate those land which when socialism bolshevik and confiscated land democratic collective work could be। और एक चीज और है कि यहाँ पे अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूट की बात हम करें, लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड जमीन को किसानों को टू पीजेंट, ऐसा देख लो, बात क्लियर हो जाए, तभी तक आगे ही यही रहेंगे जब तक जमीन को किसानों में वापस दे दी, जब ऐसा दे दिया। लेकिन कलेक्टिव खेती करने की बात करी गई, कलेक्टिव कल्टीवेशन की बात करी गई, का मतलब है कि ग्रुप में करेंगे। रशिया में दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था, साथ साथ खेती करेंगे, अकॉर्डिंग टू नीड लेंगे, जस्ट लाइक यू नो दैट अबाउट द सिस्टम ऑफ रशिया। रिहायशी घरों को भी छीनकर मतलब जो लैंडलॉर्ड थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े घर में रहते थे, तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द फैमिली घर प्रोवाइड कराए जाते थे। रशिया में कलेक्टिव खेती की शुरुआत भाई कहीं नहीं, संसार में कहीं नहीं हुई, रशिया में हुई। 85% एट दैट टाइम खेती हुई, आज तक संसार में किसी ने नहीं कर पाई, 85% पीपल। और आज डेवलप्ड नेशन है ना, लेकिन इंडिया में लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ द स्किल, लैक ऑफ द कहना चाहिए कि टेक्निक इंजीनियरिंग की कमी, हाँ, और सब कैपिटल की कमी, लैक ऑफ द कैपिटल मतलब पैसा। इसीलिए यहां पर जो आउटपुट है जो फार्मर का, उसको अच्छे रेट पर ना लेना, ओवरऑल किसान को तो मूवमेंट करना पड़ता है। जब दुनिया के अनाज पैदा करने वालों को मूवमेंट करना पड़ेगा, तो पढ़े लिखों को तो रोज करना पड़ेगा। देखिए आप, है ना, तो इस तरीके से दूसरे देशों ने किसानों को बहुत वो किया, मतलब कृषि को बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि दिस इज बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। किसी भी संसार के किसी भी देश के विकास के लिए एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्र के विकास में हो या खुद के विकास में हो, अगर आप खाना खाएंगे तो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स होंगे। सोने के बिस्कुट कोई नहीं खाएगा, खाता है कोई? ये चांदी के सिक्के रख लिए और खा गए, दांत भी टूट जाएंगे आपके। उसके लिए आपको फूड चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, आपको पानी चाहिए, फूड चाहिए, तभी पेट भरेगा। ये पूरी दुनिया के लोग हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे जापान, चाहे कनाडा, चाहे जहां का आदमी है वो खाना खाता है। ये तो मान लीजिए, उन्होंने कहा नहीं वो रशियन है, वो ब्रिटिश के लोग हैं, अरे यार हम रोटी खा रहे हैं, अरे सर मार रही है, छुपा ली, वो भी तो खाते हैं वही, उनसे पूछ लो। यू आर ईटिंग द गोल्ड बिस्किट, क्या सोने के बिस्कुट खाता है तू? तेरा पेट भर जाता है या कुर्सियां खाता है? वो कहेगा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। It's very important for all over the world. Everybody need to the क्या हो गया? हाँ यादव जी क्या हो गया भाई? A process centralized planning was introduced ऑफिशियल असेट हाउ टू इकोनॉमी कोड वर्क एंड टारगेट 5-year periods। और इसके बाद 5-year periods के मतलब इकोनॉमी को बूम करने के लिए, इकोनॉमी
को डेवलप करने के लिए क्या कर दिया गया 5 साल का प्लान कर दिया गया, 5 ईयर प्लान। किसी को पता है पंचवर्षीय योजना इंडिया में? इंडिया में भी पंचवर्षीय योजना चलती है। इन आवर नेशन वी हैव द 5 ईयर प्लान स्टार्ट फ्रॉम द 1951, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना भारत में कृषि सुधार के लिए करी गई थी, है ना। और ये एक प्लान हो, जिस प्रकार आप प्लान बनाते हो, जो बच्चे प्लान बना के पढ़ते हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। और जो बच्चे शाम को काम कर रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, शाम हो गई खाना खा ले, इसके बाद पढ़ ले, खाना खा लिया नहीं टहल लें फिर पढ़ लेंगे, टहल लिया 10 बजे, अरे अब थोड़ा टीवी देख ले फिर पढ़ लेंगे, फिर नींद आ जाएगी आपको। अब सुबह पढ़ेंगे, सुबह स्कूल जा रहे हैं ना, तो कब पढ़ा? 24 घंटे निकाल दिए, कभी नहीं पढ़ा। इफ यू हैव द प्लान देन यू विल हैव टू स्टडी प्रॉपर्ली। दुनिया में जब तक आप प्लान नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, प्लान करना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ने का हो चाहे कुछ भी हो। अच्छी बुरी प्लानिंग होती है ना, तो करिए, क्योंकि कब करेंगे? 9th में है, कल 10th में होंगे, कब करेंगे प्लानिंग? ठीक है, फिर काउंसलिंग क्लास अलग से तुमको ज्वाइन करने पड़ेगी कि भाई अब बताओ हम क्या करें। तो हम तो फ्री में काउंसलिंग कर देते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द 5 ईयर प्लान was made by the during the first plan 1927, पहला प्लान था 1927 से 1932, 1927 से 1932, मतलब ये है 5 ईयर प्लान में। वो कह रहा है पहले 2 प्लान ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान एंड 1933, 19 और 38, यानी 5 साल के हैं। देख रहे हैं आप लोग, 5 साल के इंटरवल दिख रहा है ना। इन 5 साल के ये, इसी को तो 5 ईयर प्लान कहते हैं। और इस 5 ईयर प्लान में पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी कहाँ क्या कैसे करना है। हाँ, आगे भी होंगे। ये फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान है इन रसिया, क्योंकि दुनिया, मैंने बोला है, चाहे वो कृषि के लिए हो चाहे पढ़ाई के लिए हो, प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला मैंने एग्जाम्पल दिया है अभी आपको, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। ऐसा हर बच्चा करता है, हम भी किए, तभी बता रहे हैं। शाम की पढ़ाई रात में, रात की पढ़ाई टीवी देख के, टीवी देखने के बाद सवेरे नहीं करी, स्कूल आ गए, स्कूल से कब करी? कभी नहीं करी, है ना। तो करिए, जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये प्लान में देखो, द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सरकार ने प्राइस को फिक्स कर दिया। सरकार ने प्राइस को फिक्स कर दिया, मतलब शायद लोगों को ये टेक्नोलॉजी पसंद ना आए, क्योंकि वाकई में फिक्स रेट पसंद लोग नहीं करते। सरकार ने कहा कि आप अपने अनाज को इतने रेट पे इस मंडी में बेचेंगे, तो आपको क्यों? हम इस पे नहीं बेचेंगे, हम उस पे बेचेंगे, अच्छा रेट मिलेगा जहां बेचेंगे। सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना के 2 प्लान सबसे पहले चाह रहे थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब उद्योगों का विकास के लिए इन्होंने जो रेट हैं वो फिक्स कर दिए गए प्रोडक्शन के। सेंट्रलाइज प्लानिंग टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1933, 100% in the case of oil, coal and steel. Oil upon coal on steel. समझ में आ गई बात? गड़बड़ तो नहीं हो रही कुछ? कोयला, तेल, स्टील के कारखानों में भारी भरकम वृद्धि हुई, 100% तक वृद्धि हो गई। हाईली इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन कोल, oil and steel in Russia at that time. This is the effect of the 5-year plan in Russia 1927 to 1932. This is the first 2 5-year plan in Russia for growth and development of the industry. और इनका आपको भारी भरकम फायदा भी देखने को मिला। New industrial cities came to existence. Rapid construction resulted in the poor working condition. City of the Magnitogorsk construction steel plant was achieved 3 years. मतलब कहने का है, जब स्टील प्रोडक्शन बढ़ा, नए स्टील के
कारखाने, बड़ी बड़ी स्टील की इंडस्ट्रियां डेवलप होने लगी, बहुत यानी चाहिए कि बहुत लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्लोरिश्ड हो रहा था। यू कैन से दिस फ्लोरिश्ड ऑन द लार्ज लेवल द इंडस्ट्री ऑफ द स्टील इन रशिया ड्यू टू प्रॉपर लेबर अवेलेबल। अच्छी लेबर जब आई, अच्छी टेक्नोलॉजी आई, तो डेफिनेटली रशिया में ये सब चीज शुरू हुई, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा पूरे मुकाम पर पहुंच चुका था। इसके बाद वर्कर्स लिव्ड हार्ड लिव्स एंड कॉन्सिक्वेंटली एवरी 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट 5 alone लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर्स टाइम 40 डिग्री बिलो पीपुल्स। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, एक चीज जरूर हुई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट से, मशीनरी के प्रयोग से पुअर वर्क जो काम जो करते थे उनके वेजेस घट गए, और ये समझ लीजिए कि उनको नुकसान हुआ। आपको पता है इन दिस टाइम ऑल्सो इन इंडिया मैनी ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क इन गोज टू इन हैंड ऑफ द मशीन। आप देख रहे हैं जेसीबी चलती है या और भी कंस्ट्रक्शन के मशीनें चलती हैं, जहां पर लैक ऑफ द लेबर, जहां पर 50 आदमी काम होता है तो वहां पर 5 आदमी पे काम हो जाता है, लेकिन बस फास्ट होता है, ये तो है। लेकिन जो कैजुअल वर्कर थे, वर्कर का काम तो छूट गया, मजदूरी तो चली गई। एक तरफ कहते नहीं है डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रॉयमेंट, डिस्ट्रॉय एंड डेवलपमेंट दोनों सगे भाई हैं। एक तरफ विकास चलता है तो दूसरे साथ ही विनाश भी चलता है। विकास आगे चलता है, विनाश पीछे चलता है, परछाई बनकर चलता है कि तू थोड़ी सी गलती करेगा मैं तुझे मिला के कंटाप दे दूंगा, सही हो जाएगा। हाँ, और वो दे भी देता है। इनकेस बहुत आप जेट से जा रहे हो, बहुत स्पीड है, जरा सी टेक्निकल फॉल्ट में सब कुछ क्रैश मलबे में बदल जाता है, विनाश कर रहा था, देखा मैं तेरे साथ था, तू गलती कर मेरा रूप धारण हो जाएगा। विनाश विकास से तुरंत विनाश प्रभावी होता है। तो बेटा यही चीज है कि डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ डिस्ट्रॉयमेंट भी होता है। इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू अवर नीड, प्रॉपरली और विथ सिक्योरिटी। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इतने मत उड़ो कि पंखा आसमान में चले जाए और बाकी बॉडी भी नीचे आ जाए, ऐसा नहीं। ये डिस्ट्रॉयड, ये तो डिस्ट्रॉय हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि विकास ने थोड़ा सा पलक झपकी उसकी, विनाश हा करके आ गया कि अब मैं आ गया हूँ यहाँ, ये होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला वाला जो भी पढ़ाएंगे वो भेज देंगे। थैंक यू। 18 मिनट हो गए, अरे